Welcome everyone in your own channel Wangshan Walvisher. Hi, it's me रात्रि शेख। और फैन फिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि इस फैन फिक्शन में लैन लूसी का जो कैरेक्टर है वो एक साइड कैरेक्टर है। भले ही लैन लूसी लैनोंग जी की वाइफ हो, लेकिन लैनोंग जी और लैन लूसी के बीच में अभी तक फिज़िकल रिलेशनशिप या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो इसलिए इस फैन फिक्शन को पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन है, पर ये थर्ड पर्सन बस एक साइड रोल है। वेडिंग नाइट वाले दिन जब लैनोंग जी लैन लूसी को किस करने जाता है, उसी वक्त लैनोंग जी की फिनिक्स लैन लूसी को एक्सेप्ट नहीं करती और उस पर अटैक कर देती है। तो अगर लैन लूसी लैनोंग जी को टच नहीं कर सकती तो वो उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप कैसे बना सकती है। भले ही लैनोंग जी और लैन लूसी की शादी हो चुकी है, पर वो दोनों अनजान हैं और लैन लूसी बस एक साइड कैरेक्टर है। आप सब ये मत सोचिएगा कि लैन लूसी कोई थर्ड पर्सन है। एक्चुअली वो होकर भी नहीं है, यानी कि जो फैन फिक्शन है उसमें बस उसका एक साइड रोल है। हमारा पूरा फोकस वांगशिन पे है और वांगशिन पर ही होगा। ये स्टोरी वांगशिन की है और ये एक हैप्पी एंडिंग स्टोरी है। सो डोंट वरी, आप एंड तक इस फैन फिक्शन को ज़रूर सुनिएगा। और जैसा कि आप सब चाहते हैं कि मैं 2 पार्ट एक साथ शेयर करूं, तो आज मैं 12 और 13 पार्ट एक साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन का नाम है पेनफुल लव, ऑथर का नाम है रोज S7B, सोर्स है वॉटपैड। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन वुईशेन बहुत ज़्यादा टायर्ड और वीक फील करता है क्योंकि लास्ट नाइट वुईशेन के लिए बहुत ज़्यादा रफ थी। इसीलिए लैनोंग जी वुईशेन के बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद लैनोंग जी नहाता है। वुईशेन जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे लास्ट नाइट के बारे में सब कुछ याद आता है। वुईशेन बेड पर बैठ जाता है और उसके बैक में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। लैनोंग जी वुईशेन के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। वुईशेन नहा लेता है और फिर बेड पर आकर बैठ जाता है। लैनोंग जी वुईशेन के सामने ब्रेकफास्ट रखता है, पर वुईशेन ब्रेकफास्ट को नहीं खाता। वुईशेन अपना फेस दूसरे साइड पर टर्न कर लेता है। लैनोंग जी वुईशेन से कहता है, विंग प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वुईशेन गुस्से में लैनोंग जी की तरफ देखकर कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है। लैनोंग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पास्ट बिहेवियर की वजह से अपसेट हो। वुईशेन लैनोंग जी को इंटरप्ट करता है। वुईशेन की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वुईशेन लैनोंग जी से कहता है, क्या कहा तुमने? गलती? हाँ, तुमने मुझे हमारे वेडिंग नाइट वाले दिन छोड़ दिया था। तुमने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि कम से कम एक बार तुम मुझसे बात करो और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं तो अपना फ्रेंड बना लो। तुमने बस मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? लैनोंग जी कहता है, विंग क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? वुईशेन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें किन किन बातों के लिए माफ़ करूँ? तुम बहुत ज़्यादा ही क्रूर हो। शादी के बाद मैं हमेशा यहाँ पर अकेला था। सिर्फ लैंसिचेन, लैंगशिरन और नेओसेंग का सपोर्ट मेरे साथ था। उन सभी ने मेरा ध्यान रखा। हाँ, ये दूसरी बात थी कि हम एक अजनबी की तरह मिले तब जब मैं क्लाउडियस के अंदर अल्कोहल लेकर आया था। पर एज अ हस्बैंड तुमने मेरी कभी भी कोई परवाह नहीं की। ये बोलकर वुईशेन रोने लगता है। लैनोंग जी ब्रेकफास्ट को दूसरे साइड पर रखता है और वुईशेन के सामने बेड पर बैठ जाता है। लैनोंग जी कहता है, विंग तुम्हारा हीट साइकिल अब भी कंटिन्यू है। अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो तुम डिज़ी सा फील करने लगोगे। तुम्हारे लिए ऐसी हालत में ब्रेकफास्ट को, लंच को या फिर डिनर को स्किप करना ठीक नहीं है।
तुम कमज़ोर हो जाओगे, प्लीज़ कुछ खा लो। तुम्हारे लिए मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ईशान कहता है, तुम मुझ पर इतनी परवाह क्यों दिखा रहे हो? लैनोंगची अपने सर को नीचे झुका लेता है और वो ईशान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग, मैं मैं तुम्हें मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता हूँ। वो ईशान गुस्से में कहता है, दर्द में नहीं देख सकते तुम मुझे, पर मेरे इन सारे दर्दों की वजह तो तुम ही हो। इसलिए लंजा, मुझे मेडिसिन दो और यहाँ से जाओ। लैनोंगची वो ईशान की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दूंगा और ना ही मैं यहाँ से जाऊँगा। मैं तुम्हारे हीट में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। ये कहकर लैनोंगची अचानक से वो ईशान को किस कर देता है। वो ईशान लैनोंगची को पुश करने की कोशिश करता है, पर लैनोंगची अपने दोनों हाथों से वो ईशान के हाथ को पकड़ लेता है और उसे लॉन्ग और पैशनेट किस करता है। उस लॉन्ग किस के बाद लैनोंगची वो ईशान की लिप्स पर जेंटली बाइट करता है और उसके बाद लैनोंगची अपने लिप्स को वो ईशान की लिप्स से सेपरेट करता है। लैनोंगची अपने हाथों से वो ईशान को ब्रेकफास्ट फीड कराता है। इस बार वो ईशान ब्रेकफास्ट को बिना कुछ बोले खा लेता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ईशान बेड पर लेट जाता है। वो ईशान के आंखों के कॉर्नर से आंसू का एक बूंद नीचे गिर जाता है। लैनोंगची वो ईशान के आंसू को पोंछता है। वो ईशान फिर से हॉट फील करने लगता है। वो ईशान अपने हीट में था। वो ईशान मौन करने लगता है और वो अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। लैनोंगची वो ईशान को नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि वो ईशान अपने हीट में है। लैनोंगची वो ईशान के पास आता है और उसके रोप्स को रिमूव करने में उसकी हेल्प करता है। वो ईशान लैनोंगची के सामने बिल्कुल न्यूड था। हीट की वजह से वो ईशान बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा था और वो लस्टफुल आइज से लैनोंगची की तरफ देख रहा था। लैनोंगची वो ईशान को किस करता है और वो ईशान के लिप्स को बाइट करता है। इसके बाद लैनोंगची अपना टंग वो ईशान के माउथ के अंदर डालता है और वो दोनों अपने टंग से एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैनोंगची अपने किस से वो ईशान को पूरी तरह से डोमिनेट करता है। लैनोंगची वो ईशान के हर एक बॉडी पार्ट को टच कर रहा था। वो ईशान अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब वो बेड पर बैडली लैनोंगची को चाहता था। लैनोंगची अपने क्लोथ्स को अनटाई करता है और वो भी वो ईशान के सामने बिल्कुल न्यूड हो जाता है। लैनोंगची आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो ईशान लैनोंगची की पूरी बॉडी को देख रहा था और एडमायर कर रहा था। लैनोंगची वो ईशान के ऊपर आता है और वो ईशान के नेक पर किस करता है। वो ईशान मौन करने लगता है। वो ईशान अपने लेग से टाइटली लैनोंगची के वेस्ट को पकड़ लेता है और अब लैनोंगची वो ईशान के साथ इंटीमेट होता है। वो ईशान हर बार बैक करते हुए कहता है, लंचा, प्लीज़ फास्ट, डीप जाओ, प्लीज़ फास्ट। लैनोंगची वो ईशान को किस करता है और वो ईशान की रिक्वेस्ट को मानते हुए अपनी स्पीड बढ़ाता है। लैनोंगची वो ईशान के ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है। वो ईशान बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करने लगता है। वो ईशान बिल्कुल ही मैसी कंडीशन में था और लैनोंगची जब वो ईशान को ऐसे देखता है तो वो और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ईशान के ब्रेस्ट को सक करने लगता है। लैनोंगची अपने सेंस में नहीं था, इसलिए वो ईशान के साथ शेमलेस चीज़ें कर रहा था। लैनोंगची के इस बिहेवियर से वो ईशान बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो ईशान खुद को लैनोंगची को सरेंडर कर देता है। वो ईशान कंटिन्यू मौन कर रहा होता है। लैनोंगची वो ईशान को बेड पर टर्न करता है और वो ईशान अपने स्टमक पर बेड पर लेटा हुआ था। लैनोंगची वो ईशान के
नेक पर बाइट करता है और वोविशियान प्लेजर की वजह से चिल्लाने लगता है। इसके बाद लियानोंगची फिर से वोविशियान के साथ पीछे से इंटीमेट होता है। वोविशियान प्लेजर फील कर रहा था और वो ज़्यादा की डिमांड करने लगता है। लियानोंगची अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करता है। लियानोंगची वोविशियान के साथ 3 राउंड करता है। वोविशियान ने खुद को कम्प्लीटली लियानोंगची के आगे सबमिट कर दिया था और लियानोंगची वोविशियान को अपने अकॉर्डिंग डोमिनेट कर रहा था। उनका बेड पूरी तरह से मैसी हो गया था। इसके बाद लियानोंगची वोविशियान को बाथरूम में ले जाता है, पर वो दोनों खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो दोनों एक बार फिर से बाथरूम में इंटीमेट होते हैं। बाथटब में वोविशियान लियानोंगची के लैप पर बैठा होता है। लियानोंगची वोविशियान के ब्रेस्ट को स्क्वीज़ कर रहा था और प्लेजर की वजह से वोविशियान लियानोंगची के बैक को स्क्रैच करता है। उन दोनों का पूरा दिन ऐसे ही लव मेकिंग में गुजर जाता है। अगले दिन लियानोंगची और वोविशियान दोनों ही बेड पर इंटीमेट हो रहे थे और बेड पूरी तरह से मैसी हो जाता है। इसलिए लियानोंगची वोविशियान को फ्लोर पर लेटा देता है और वह एक बार फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है। वोविशियान डीप ब्रेथ लेता है। वोविशियान बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था। इसके बाद रात में लियानोंगची हार्शली वोविशियान के साथ इंटीमेट होता है और वोविशियान प्लेजर की वजह से ब्रेथ भी नहीं ले पाता। लियानोंगची वोविशियान के साथ शेमलेस चीज़ें कर रहा था और ऐसे ही ये दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन वोविशियान सो रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड फील कर रहा था। लियानोंगची वोविशियान को क्लीन करता है और बेडशीट को चेंज करता है। आफ्टरनून में वोविशियान को फिर से हॉट फील होता है और लियानोंगची फिर से वोविशियान के साथ इंटीमेट होता है। लियानोंगची आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था क्योंकि हीट में होने की वजह से वोविशियान की ओमेगा फ्रेगनेंस और ज़्यादा स्वीट और स्ट्रॉन्ग हो गई थी और लियानोंगची को क्रेजी कर रही थी। और एक बार फिर से उन दोनों की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ शुरू होती है और अगले दिन लियानोंगची वोविशियान को बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट करता है, टॉर्चर करता है क्योंकि वोविशियान का ये लास्ट हीट था। वोविशियान हीट में था और लियानोंगची उसे बेड पर डोमिनेट कर रहा था। पर यह भी सच था कि वोविशियान भी इन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था। वोविशियान लियानोंगची के हर टच के लिए बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी था क्योंकि वो हीट में था। लियानोंगची और वोविशियान अपने सेंस में नहीं थे। वोविशियान का ओमेगा और लियानोंगची का अल्फा उन दोनों पर हावी हो रहा था और ऐसे ही वोविशियान की हीट लियानोंगची के साथ इंटीमेट होते गुजर जाती है। लेकिन हर दिन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद लियानोंगची वोविशियान का ध्यान रखता था। लियानोंगची वोविशियान के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रिपेयर करता था और उसको अपने हाथों से खिलाता था और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद लियानोंगची वोविशियान को क्लीन करता था। अगले दिन जब वोविशियान अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल क्लीन है और बेडशीट भी पहले से ही चेंज हो चुका है। वोविशियान अपने हीट साइकिल को याद करता है। वोविशियान ब्लश भी कर रहा था और वो शॉक्ड भी था जब उसे याद आता है कि कैसे लियानोंगची उसके साथ शेमलेस चीज़ें कर रहा था। वोविशियान की पूरी बॉडी मैसी थी। वोविशियान की पूरी बॉडी पर लव बाइट मार्क्स थे। वोविशियान की पूरी बॉडी इसी तरह के लव बाइट मार्क्स से कवर थी। लियानोंगची रूम में आता है और वो बेड पर वोविशियान के पास बैठ जाता है। लियानोंगची वोविशियान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वोविशियान कहता है, पर मेरे वेस्ट में दर्द हो रहा है। लियानोंगची कहता है, मैं तुम्हारे बैक को मसाज कर दूंगा। वोविशियान कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर लियानोंगची वोविशियान को इग्नोर कर देता है। लियानोंगची वोविशियान के हाथों को पकड़ता है और वोविशियान को बेड पर लेटा देता है। लियानोंगची
वोविशान के रोप्स को अनटाई करता है और वोविशान के वेस्ट पर मसाज करने लगता है। इसके बाद लैनोंगची वोविशान के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है और अपने हाथों से वोविशान को फीड कराता है। वोविशान इस बार बिना किसी आर्गुमेंट के ब्रेकफास्ट को खा लेता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। इसके बाद लैनोंगची और वोविशान दोनों ही जिंगशी में आते हैं। लैनोंगची वोविशान को जिंगशी में लेकर आता है। जब लैनोंगची और वोविशान जिंगशी में आते हैं तब लैनोशी वोविशान को देखती है। वोविशान और लैनोशी दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लैनोशी वोविशान के नेक पर लव बाइट मार्क को देखती है। ये देखने के बाद लैनोशी को बहुत ज़्यादा ही दुख होता है, पर फिर भी वो फोर्सफुली अपने फेस पर स्माइल रखती है और वोविशान को जिंगशी के अंदर वेलकम करती है। लैनोशी वोविशान को अपने रूम में ले जाता है और लैनोशी उन सभी के लिए खाना बनाती है। इसके बाद लैनोशी, लैनोंगची और वोविशान वो तीनों एक साथ लंच करते हैं। अचानक खाते समय लैनोशी के गले में कुछ अटक जाता है और लैनोशी को पानी देता है और उसकी बहुत फिक्र करता है। ये सब देखकर वोविशान अपना सर झुका लेता है। वोविशान जानता है कि लैनोशी लैनोंगची की फर्स्ट वाइफ है और लैनोंगची सबसे ज़्यादा प्यार लैनोशी से करता है और इसी वजह से वेडिंग नाइट को लैनोंगची ने वोविशान को रिजेक्ट कर दिया था। उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बस वोविशान की हीट की वजह से हुआ था और लैनोंगची ने एज अ हस्बैंड वोविशान की हेल्प की थी। इससे ज़्यादा उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था और वोविशान को यकीन था कि इससे ज़्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसे ही पूरा टाइम वो दोनों स्पेंड करते हैं। रात में जब वो सब सोने जाते हैं तो वो देखते हैं कि जिंगशी में बस 2 ही बेडरूम्स थे। लैनोशी हमेशा दूसरे रूम में सोती थी। वो लैनोंगची के साथ उसके रूम में नहीं सोती थी और शादी के बाद लैनोंगची पहले की तरह ही अपने रूम में सोता था। लेकिन आज रात की बात अलग थी क्योंकि वोविशान भी वहाँ था। लैनोशी अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। लैनोशी, लैनोंगची और वोविशान को कुछ वक्त देना चाहती थी। लैनोशी अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रही थी। वोविशान लैनोंगची से कहता है, लेंचा मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। लैनोंगची कहता है, नहीं वुइंग, तुम बेड पर सो सकते हो, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। वोविशान कहता है, पर ये तुम्हारा बेड है। लैनोंगची कहता है, पर तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम यहाँ पीसफुली बेड पर सो सकते हो और वैसे भी तुम टायर्ड हो और तुम्हें ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। वोविशान लैनोंगची की बात को मान जाता है। लैनोशी अपने रूम से लैनोंगची और वोविशान की कन्वर्सेशन सुन रही होती है। उसे सब कुछ जानकर बहुत ज़्यादा ही दुख होता है क्योंकि लैनोंगची और लैनोशी शादी के बाद कभी भी एक साथ नहीं रहे थे। लैनोशी लैनोंगची के साथ एक रूम में कभी भी नहीं सो पाई थी और उससे भी ज़्यादा लैनोशी इस बात से दुखी थी कि लैनोंगची ने खुद ही वोविशान को अपने बेड पर इनवाइट किया है। लैनोशी साइलेंटली रोने लगती है क्योंकि वो लैनोंगची से बहुत प्यार करती थी। लैनोंगची उसका हस्बैंड था और लैनोशी जेलस थी। ये अलग बात थी कि लैनोंगची की फिनिक्स ने कभी भी लैनोशी को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने लैनोशी को लैनोंगची के क्लोज नहीं आने दिया। यहाँ तक कि लैनोशी लैनोंगची को टच भी नहीं कर सकती थी। उनकी मैरिड लाइफ बस नाम के लिए ही मैरिड लाइफ थी, पर वो मैरिड कपल की तरह नहीं रहते थे। वहीं दूसरी तरफ वोविशान बेड पर सो जाता है और लैनोंगची फ्लोर पर सो जाता है। अगले दिन वोविशान बहुत देर तक सोता है। वोविशान 9 बजे तक सो रहा था और लैनोंगची वोविशान को उठाता है। लैनोंगची वोविशान को अपने साथ कोल्ड स्प्रिंग पॉन्च में नहाने के लिए ले जाता है। हर वक्त वोविशान पूरी कोशिश करता है कि वो अपने और लैनोंगची के बीच में
डिस्टेंस को मेंटेन कर सके। वो हमेशा लियानोंगजी से दूरी बनाकर रहता था क्योंकि वो विशान समझ जाता है कि उसकी वजह से लियानोशी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसी रूट पर वो विशान कुछ बनीज को देखता है और वो विशान उन बनीज के साथ खेलने लगता है। लियानोंगजी भी वो विशान को ज्वाइन करता है। वो विशान क्यूरियोसिटी से पूछता है, लेंजा, क्या मैं इन बनीज को जिंगशी में ले जा सकता हूँ? लियानोंगजी पूछता है, क्या तुम्हें बनीज पसंद है? वो विशान एक्साइटेडली नोट करता है। इसके बाद लियानोंगजी और वो विशान दोनों ही अपने हाथ में बनीज को कैरी करते हैं। वो दोनों कोल्ड स्प्रिंग पॉन्ड में नहाने के बाद जिंगशी में वापस आते हैं। तभी वो विशान और लियानोशी की आंखें आपस में मिलती है। लियानोशी अपनी आंखों को नीचे झुका लेती है। लियानोशी लियानोंगजी और वो विशान के हाथों में बनीज देखती है और वो देखती है कि वो विशान बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। इसके बाद लियानोंगजी लाइब्रेरी पवेलियन में जाता है और लियानोशी और वो विशान दोनों ही जिंगशी में अकेले होते हैं। वो विशान बनीज के साथ खेल रहा था और लियानोशी अपना काम कर रही थी, पर उसका माइंड डिस्टर्ब था। लियानोशी बहुत कोशिश करती है कि वो विशान और लियानोंगजी के बारे में कुछ भी ना सोचे, लेकिन ये सोचते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विशान की नज़र लियानोशी पर पड़ती है और वो देखता है कि लियानोशी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही है। वो विशान लियानोशी के पास जाता है और कहता है, आलूशी। लियानोशी अपने आंसू को पोंछती है और वो विशान की तरफ देखने लगती है और कहती है, लियान वूशियान, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो विशान लियानोशी की आंखों में देखने की हिम्मत करता है और कहता है, लियानोशी, मैं जानता हूँ कि तुम लेंजा की फ़र्स्ट वाइफ हो, पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें लेंजा से दूर नहीं करना चाहता और ना ही मैं करूँगा। मैं बस यहाँ एक बच्चे को जन्म देने के लिए आया हूँ। जैसे ही मैं उस बच्चे को जन्म दे दूँगा, मैं तुम्हें और लेंजा को अकेले छोड़ दूँगा। वो विशान की बातें सुनकर लियानोशी की आइज़ शाइन करने लगती है। लियानोशी वो विशान की तरफ देखती है और क्यूरियोसिटी से पूछती है, क्या तुम होंगुनजुन को पसंद नहीं करते? वो विशान अपने दर्द को छुपाते हुए कहता है, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ मेरे हिट में मेरी हेल्प कर रहा था क्योंकि लियांसुचान ने उसे मेरी हेल्प करने के लिए कहा था। लियानोशी पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम होंगुनजुन को पसंद नहीं करते? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख सकती हूँ। वो विशान अपने सर को झुका लेता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेंजा सिर्फ तुम्हारे लिए है और मैं जानता हूँ कि लेंजा सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही बहुत प्यार करता है। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए उसने मुझे वेडिंग नाइट वाले दिन रिजेक्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात पता होगा कि लैंस अपनी ज़िंदगी में बस एक ही बार प्यार करते हैं, वो दोबारा प्यार नहीं करते और उसकी फर्स्ट लव तुम हो, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखती हो। तुम उसके लिए सब कुछ हो। ये सुनते ही लियानोशी एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए कहती है, अगर तुम होंगुनजुन को पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, आई होप कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनो। वो विशान मुस्कुराता है, पर उसके मुस्कुराहट में कहीं ना कहीं दर्द छुपा होता है। वो विशान अपना लव लियानोशी के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। वो विशान लियानोशी और लियानोशी के बीच में थर्ड पर्सन नहीं बनना चाहता था। और यहाँ हमारा 12 और 13 पार्ट एंड होता है। आज मैंने 2 पार्ट को एक साथ शेयर किया है। आई होप कि आप सबको ये पसंद आएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।